हेलो, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली? अल्लाह का करम, अवाम की तरह हम भी ठीक हैं। और हमारी आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आप सब कैसे हैं। तो क्या ला रहे हैं आज हम? आज हम लोगों का जज्बा जो है उसको फिर से जगाने लगे हैं, यस। ठीक है। और हम इमरान खान साहब के ऊपर एक ट्रिब्यूट किसी ने किया हुआ वन मैन आर्मी का, उसको हम लेकर आएंगे। ये मेरे ख्याल में उन्होंने ही है जिन्होंने गोस्टबम के नाम से किया हुआ था, जो इमरान खान के ऊपर काफ़ी अच्छी एक वो बनी हुई थी, प्रेजेंटेशन थी, वो थी। तो उसको देख के वाकई आपका जो जोश है वो जागता है और इस तरह की चीज़ है। तो अभी मौका है, अभी ज़रूरत है इस जोश को जगाने की और इसको, इस आग को और ज़्यादा तेल देने की। बेसिकली हम वो तेल देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर वो जज्बा बरकरार रहे। तो शुरू करें? यस, नाम वो कैदी ना गरदार, कैदी नंबर 804। नहीं जी, शुरू कर रहे हैं। कस्बा पुरसी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा हवा का एक दिल फरेब जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली आफ्ताब इकबाल की आज़ादी आवाज़ की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? तलवार की धार से, गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment, political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। तुम्हें जो मर्जी कर लो, शिकस्त होगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे। आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। गुलाम कौम ये जब पकड़ा था ना और अंदर छोड़ा था तब उसने मुक्का दिखाया था। और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती है। तोड़नी पड़ती हैं, बिल्कुल तोड़नी पड़ती हैं। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये शायद जो उनके ऊपर मारे थे वो उसके होम में इधर। Because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जिस्म में गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ ये शख्स नारक का बच्चा है। खुदा की कसम गैरतमंद है ये। बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। बहुत आला, बहुत आला। पर्वत भी झुक जाया करते हैं। ये वो नवजोत से दूर है के लोग समय में चक्कर खाया करते कपिल शर्मा शो हैं में, और कुछ इमरान खान बड़ी जैसे खूबसूरत होते थी। हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक बात उस दरख्त को ज़रूर देख लीजिए जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस दरख्त को भी काट दो, ये बहार फिर भी आएगी। अल्लाह, यही तो मसले की जड़ बनी थी। वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। एक एक बात उसकी। उसके हौसले को तोड़ना चाहते, मिटाना चाहते हैं। वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जर्नैल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी बिका, दानश्वर बिका, दलाल बिका। और न जाने कौन किस किस की खाट पे बिका। वो आज भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा है। अल्लाह तेरी इबादत करते या कनाबुदु या कनस्ताइन। He will succeed. He is bound to succeed. ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत चीज करेगा।
जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। बहुत आला, बहुत आला। मेरे शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं है। बस जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बेशक, बेशक। इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह ताला ने वाकई नहीं होता अल्लाह। बेशक। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकते। मुफावत ना सका जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। जान, माल, इज्जत, आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे कुर्बान। आमीन। जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे वो भी करे, जितनी भी ये प्लानिंग, मैं इनके लिए तैयार हूं। मैं इनके लिए तैयार हूँ। हाँ, चलते हैं दबे पाँव, कोई जान नहीं। भूरी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरागोगी, तोशा खाना, रिहाम खान, शाहिद अफरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुल आलम, मुस्तफ़ा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, आडियो लीक, रेडियो लीक, कॉल लीक, ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम में हाथ सहाफ़ी के तजुर्बे मिलाकर सब हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उरूज पर है। इस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते देखें दुनिया। इतनी उस है रेस का वहाँ। सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए, हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुझ पे वतन, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं तो आप मुझ पे वतन है, और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार, तो गद्दार, बोले तो तो गद्दार, गद्दार, चुप रहे तो गद्दार है, बात करें तो गद्दार है, तो गद्दार। ना करें तो गद्दार है, हम सवाल करें तो गद्दार है, जवाब मांगे तो गद्दार है, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के। नामंजूर। कैसा लगा जी आपको? बहुत अच्छा। इमरान खान की स्पीच हो गया, वैसे उसने किसी चैनल को इंटरव्यू, उसकी हर एक बात में होप है जो कि उसने हम सबको दी है और कईयों ने ली भी है, और होप है कि बोल के लाबेजाद हैं। उसने हमें ये चीज़ दी है कि बोलना है, हम गुलाम नहीं है। उसकी हर एक बात में उम्मीद है, जैसे बहुत सारी वीडियोस में भी उन्होंने ये बात की है। तो आप कहें कुछ? हाँ जी, बहुत अच्छी वीडियो थी, एडिट बहुत अच्छा हुआ था, कमाल। एक एक वही जैसे इनकी लास्ट वीडियो थी, हमने इनकी पहले भी एक वीडियो थी जिसको किया है, उसका हम जो है लिंक वो भी दे देंगे।
तो कमाल एडिटिंग की होती है। और सबसे जो मुझे खास बात लग रही थी बीच में ये थी कि वो जो बातें भी हैं, कोई ये नहीं थी कि बढ़ाया चढ़ा के या कोई चीज़ होती है ना ओवर एग्जैजुरेट करके आपको दिखाना कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था बीच में। कोई एक बात ऐसी नहीं थी कि जो ओवर एग्जैजुरेशन या उसकी शक्ल में इख्तियार करे। सारी जो बातें थी वो वही थी कि फैक्चुअल बेस के ऊपर बातें थी कि ये चीज़ हुई ऐसे हुई, ये चीज़ हुई ऐसे हुई, ये चीज़ हुई। और इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि अगर आप अपनी आज़ादी का हक मांगते हैं तो आप, जाहिर है जिनसे आज़ादी मांग रहे हैं उनकी नज़र में तो आप गद्दार ही हैं ना। एक्चुअली होना नहीं ऐसा चाहिए। हम खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में आए, लेकिन ये हमारी बदनसीबी भी है, ठीक है, कि जहनी तौर पे गुलाम है हम। और मैं अक्सर वीडियोस में बात करती हूँ कि जो अंधेरों में रहने वाली कौमें होती हैं उनके लिए रोशनी मानी नहीं रखती। हम एक जू के जानवरों की तरह बिल्कुल बंधे हुए, हमें वो दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं बस ठीक है, कभी किसी चीज़ के खिलाफ हमने खड़े नहीं होना, बस बैठ के बातें करनी है जैसे हम करते हैं। मुझे एक चीज़ की बड़ी, जो ये वीडियोस देखकर एक चीज़ की अच्छी लगती है वो ये है कि खान साहब के जलसों में इतनी आवाम जाती है आज के दौर में, जब लोगों के पास रोटी, अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो रोटी उनके घर पता नहीं खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी, किस तरह से मैनेज होगी। इतने लोगों के हैंड टू माउथ से भी आगे के मामलात हैं जो चल रहे हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं उन्होंने इस जगह पे ले आई। ये नहीं कि इवन खान साहब के पीरियड के अंदर भी वो चीजें हुई, क्योंकि वो उससे पहले की चीजें थी ना जो आ रही थी। इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट तो आता रहता है। अब अगर से खान साहब की वजह से कोई चीज बेहतरी हुई थी तो वो बेहतरी भी इस पीरियड के अंदर बीच में नजर आई होगी या वो ओवरलैप कर गई होगी चीजों को। लेकिन होता क्या है कि इस टाइम में भी अगर कोई इंसान अपना उस जो बेसिक जरूरियात होती हैं उनको छोड़ के एक जलसे के लिए निकल रहा है, तो ये भी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो लोग दे रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग दे रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों को कुछ तो नजर आ रहा है, कोई उम्मीद, कोई चीज तो है ना जिसके पीछे वो लोग जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज आप किसी और पार्टी का जलसा उठा के देख, नहीं होंगे इतने, नहीं तो वो खाने, अच्छा मजे की बात ऊपर से ये कि इन जलसों में तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता। खान साहब के जलसों में, इवन खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये जो बीच में पार्टीज और ये चीजें होती थी कि ऑफिसेज के अंदर बड़ी एहतमाम किया जाता था, सब कुछ, सारा कल्चर खत्म कर दिया था। बिल्कुल खत्म हो गया होगा था, ठीक है। वो कल्चर सिर्फ चाय बिस्किट के ऊपर चलती थी, चाय बिस्किट के ऊपर। तो ये देखा जाए तो ये छोटी बातें नहीं है। ये जब एक माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा चलो उससे क्या फर्क पड़ेगा एक जगह से, लेकिन जब ये चीज एक्सपेंसेस डेली बेसिस के ऊपर बनेंगे तो कितने बन जाएंगे। अब पीछे था कि जब एक हमने वीडियो की थी जो बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस था खान साहब की और मियां साहब की, उसके अंदर बताया गया था कि वही दोनों जो उनके ट्रिप्स थे, दोनों के एक ट्रिप का खर्चा जो था वो $50,000 था और दूसरे ट्रिप का जो मियां साहब का ट्रिप था उसका खर्चा था $4 लाख। और दौर में बड़ा फर्क है। उस दौर में डॉलर सस्ता भी था मियां साहब के दौर में, प्लस उन्होंने ज्यादा खर्च किया। तब महंगाई उस तरह से नहीं थी, चीजें उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं थी, तब उन्होंने इतना ज्यादा खर्च किया। तो अगर खान साहब के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन $4 लाख नहीं बनेगा, वो $7.5-8 लाख की रेंज में बात जाएगी। वो बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। और खान साहब ने उसके मुकाबले में उसका 8वां हिस्सा भी शायद ना किया हो खर्च। तो ये देखा जाए तो ये छोटी चीजें नहीं है। नहीं, इनका वो सेहत कार्ड का आना, फिर जगह जगह ये जो मजदूर और एजुकेशन जो सब स्कूल्स में ये की बुक, वो तो बहुत बड़ा स्टेप था, होना भी ऐसे ही चाहिए था। इनको चाहिए था इसको बंद ना करते हैं, इन्होंने सेहत कार्ड को कर दिया, जगह जगह वहाँ खाने के लिए था उसको, मतलब बुक्स वाला ना रहने देते, उस तालीम वो लिया तो एक साथ था उसके ऊपर उन्होंने बड़ी वो की कि जी ये गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो पनाहगाहें बनाएंगे, ठीक है, वो जी लोग ठेकों पे दे रहे होते हैं। तो कौन नहीं ठेकों पे दे रहा होता, इधर पुल बनता है तो उसके कितने ठेके दिए जाते हैं आगे, कौन नहीं दे रहा होता है। और वो अगर ठेके पे दिए जा रहे हैं तो वो कोई खान साहब की जेब में तो पैसे नहीं जा रहे ठेके के, वो तो आप मेरे जैसे जो आम ठेकेदार जो ले रहे हैं वही उनकी जेब में जा रहे हैं। तो ये चीज नहीं हो सकती कि जी किसने नहीं करप्शन करनी होती। हर आप आज तहिया करें सारे मिलकर
कि हम लोग नहीं करेंगे करप्शन, आधे से ज्यादा चीजें आपकी मसले खत्म होने शुरू हो जाएंगे। हम खुद ही तो नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो खैर कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, खान साहब के ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। ये तो कोई 17 मिनट समथिंग का टाइम गुजरा है, तो इजाजत लेते हैं इसके साथ। खान तेरा कोई जवाब नहीं, लाजवाब हो, तो इजाजत लें। इसके साथ ही हमें दें इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।